दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ 14-15 सेंचुरी के एक ऐसे टॉम को जिसको स्वयं उन्होंने अपने जीते जी बनवाया था। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ईशा खां का मकबरा जिसको स्वयं उन्होंने बनवाया था। और ईशा खां जो थे वो शेर शाह सूरी के दरबार में एक बहुत बड़े पद पे हुआ करते थे। ये इसका मुख्य द्वार है अंदर जाने के लिए, जो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। बाहर की ओर कुछ इस प्रकार की दीवारें हैं जिन पे काफ़ी अच्छी सुंदरतापूर्वक बनवाया गया है। और आगे बढ़ने पे हमें इसमें इस प्रकार का लकड़ी का दरवाज़ा देखने को मिल जाएगा। और तो दोस्तों अगर हम इसको देखेंगे तो इस द्वार को क्योंकि कोरबल आर्च के द्वारा बनाया गया है, एक के ऊपर जस्ट सिमेट्री फॉर्म में पत्थर को रख के बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ इतना बड़ा सा पत्थर यूज अंदर चलने पे हमें यहाँ पे एक टॉम देखने को मिलेगा जो कि ऑक्टेगोनल है, और एक मस्जिद देखने मिलेगी। और ऐसा कहा जाता है कभी किसी समय यहाँ पे इसके अंदर एक पूरा का पूरा गाँव हुआ करता था और उस टाइम आबाद था, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। और अंदर आने पर हमें इस मुख्य द्वार का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर हम इस पिलर को देखें तो काफ़ी बड़े पत्थर को, मतलब जो सिर्फ एक पत्थर को यूज करके इतना बड़ा पिलर बनाया गया है। और इसको जोड़ने के लिए लाइमस्टोन का प्रयोग किया गया है। तो अभी हम चलेंगे मकबरे की ओर। मकबरे की ओर जाने के लिए रास्ता है। दोस्तों अंदर आते ही हमें यह मकबरा देखने को मिलेगा, और जो कि इतने बड़े चबूतरे पे बना हुआ है इसके मध्य में, जो कि ऑक्टेगोनल है। और ये तो कुछ इस प्रकार की छतरियां हैं, और इन पे उस टाइम की टाइल्स का यूज आप देख सकते हो, कितनी चमकदार टाइल्स हैं, जो कि उस समय की टाइल्स हुआ करती थी। और यह जो आकार है ऑक्टेगोनल है, ऐसा ही सेम टाइप का मकबरा आपको आदम खान का देखने को मिल जाएगा, जिसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर इसके इस साइड देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की दीवारें हैं। और अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे मध्य वाला जो टॉम्ब है वो ऑक्टेगोनल है। फिर इसका जो चबूतरा बनाया गया है तो ये जो दीवारें हैं ये ऑक्टेगोनल हैं। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं जो इसकी बाहरी दीवारें हैं, सबसे लास्ट वाली, वो भी हमें ऑक्टेगोनल दिखाई देती हैं। और उसमें उन दीवारों में कुछ छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं। तो अभी मैं टॉम्ब के ऊपर जाके आपको ईशा खां की कब्र दिखाऊँगा, और फिर उसके बाद आपको उन्हीं के द्वारा बनाई गई मस्जिद जो थी वो भी आपको दिखाऊंगा। और हम ऊपर आते ही हमें सेम ऑक्टेगोनल, मतलब उसी टाइप का टॉम देखने को मिलेगा। और मतलब 14th और 15th सेंचुरी में जब सैयद वंश लोधी वंश था, उस टाइम ऑक्टेगोनल टाइप के ही टॉम्स बनाए जाते थे। और यह जो टाइम था, कहा जाता है इनका काफ़ी स्वर्णिम काल हुआ करता था, क्योंकि उस समय सब जगह पे इन्हीं का राज हुआ करता था, लोधी डायनेस्टी का और सैयद डायनेस्टी का। अगर हम इसकी कुछ और डिज़ाइन देखना चाहें आर्किटेक्ट को, तो कुछ इस प्रकार की जालियों को, मतलब इस पर स्टोन पे, रेड स्टोन पे ऐसे इनको उभारा गया है, और आप देख सकते हो। तो दोस्तों जो इसकी ये खिड़कियां हैं जालीदार, ये और इसकी छत पे जो मैंने आपको टाइल्स दिखाई थी, वह इसकी सुंदरता में काफ़ी ज़्यादा चांद लगाती हैं। और जो इसकी छत है इन पिलर्स पे टिकी हुई है, जो कि काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों का यूज करके बनाया गया है। तो अब सब कुछ देखने के बाद हम चलते हैं इसके अंदर, और अंदर से आपको उनकी कब्र दिखाते हैं। दोस्तों अंदर जाने से पहले हमें कुछ इस प्रकार की ताखें देखने को मिलेगी, जहाँ जो भी हमने वगैरह देखी हर जगह पे हमें देखने को मिलती हैं। और ये है अंदर जाने का कुछ गेट, तो अभी हम इसके माध्यम से अंदर चलेंगे। और अंदर आते ही हमें ईशा खां और अन्य लोगों की कब्रें देखने को मिल जाएंगी। और इस प्रकार से कुछ इधर आयतें भी लिखी हुई हैं। अगर इसके ऊपर की ओर देखेंगे तो हमें
कुछ टाइम की टाइल्स इस गुंबद में सुंदरता बढ़ाती हुई दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों अगर हम इसके इस साइड देखेंगे तो ये कुछ ऊपर जाने का दरवाज़ा हुआ करता है जो कि बंद है इस टाइम पे, और काफ़ी अंधेरा भी है। मतलब ये इसी में बनाया गया है ऊपर जाने के लिए, और अंदर की सब तरफ ये कमरे हैं। तो यह सब देखने के बाद अभी हम चलेंगे बाहर की ओर। आपको जो हमने मस्जिद का जिक्र किया था वो भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे। और सामने की ओर अगर देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार के मेहराब देखने को मिलेंगे जो उस समय रहने के लिए यूज किए जाते होंगे। तो अभी हम चलेंगे उस मस्जिद की ओर। तो दोस्तों यहाँ से चलने पे हमें जो सामने की ओर दिख रही है वह मस्जिद है जो कि स्वयं उन्होंने ही बनवाई थी। तो अभी मैं वहाँ चल के आपको मस्जिद देखने से पहले अगर आप इसके नीचे की ओर देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार के मेहराब देखेंगे, लेकिन इस वाले मेहराब में कुछ खास है जो कि अंदर तक जाता है। तो मैं भी इसके अंदर चलूँगा, और अंदर आने पे हमें कुछ इस प्रकार का दिखता है, और काफ़ी अंधेरा है इसके अंदर। क्या कारण होगा इसको बनाने का ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये अंदर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे इस प्रकार के ताखें बनी हुई हैं जो आप देख सकते हो। काफ़ी अंधेरा शायद नहीं दिख रहा हो। और इस साइड अगर देखेंगे तो इस प्रकार के मसाल रखने के लिए, कुछ उजाले के जो भी सामान होते होंगे रखने के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। तो अभी मैं इसके बाहर निकल जाता हूँ, और बाहर आने पे हमें कुछ ऐसा दृश्य दिखता है, और ऐसे मेहराब्स दिखते हैं जो इस मकबरे के चारों ओर हैं, जो इस समय मैंने आपको दिखाया है। और ये है कुछ रास्ता वहाँ जाने का। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मस्जिद के पास, और ऊपर चलने से पहले हम अपने शूज़ उतार देते हैं, क्योंकि हमें हर एक जगह का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जिस धर्म की हो। तो हमने अपने शूज़ उतार दिए हैं और अभी चलेंगे ऊपर। ऊपर आते ही हमें इसके सामने कुछ चबूतरा दिख जाएगा, और इसके साइड में शायद एक कुआं है। उसमें आके हमें ये कुआं देखने को मिल जाएगा, इसमें अभी भी पानी है मौजूदा समय में। और ये आप सामने मस्जिद देख सकते हो 3 मेहराबों वाली, और इसमें भी हमें कुछ टाइल्स का प्रयोग दिख जाएगा। और सामने ये लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग है, और फिर संगमरमर का यूज है। और अंदर की ओर आने पे हमें कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये सामने कुछ खुदा को याद करने के लिए, अपने भगवान को याद करने के लिए कुछ आयतें लिखी हुई है। यहीं पे वो लोग अपना क्या करते हैं। और ऊपर की ओर हमें काफ़ी बड़ा गुंबद देखने को मिलेगा, और काफ़ी अंदर से बड़ी है, जो इसके जस्ट सामने बनी हुई है, मकबरे के सामने बनी हुई है मस्जिद। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिनके माध्यम से आप उन ऐतिहासिक जगहों को देख पाते हैं जो अपने समय के अनुसार अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। तो कृपया हम पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।